बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का फाइनल टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। 27 सितंबर 2022 का ये पेपर है और साथ में आपको इसका आंसर भी बताऊंगी ताकि आपकी इससे हेल्प हो जाए। लेकिन अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो कमेंट से मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी। पहले देख लेते हैं कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का आता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, जिसमें 40 तक हमारे MCQs होते हैं, 41 से 45 तक ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, और 46 से लेके 50 तक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। कोई भी चॉइस नहीं होती, सारे करने होते हैं और लक पे डिपेंड करता है। मीन्स के किसी के अगर सर्किट्स चल रहे हैं तो सारा पेपर सर्किट्स के ऊपर आ जाता है। अगर किसी की लक चल जाए तो ट्रूथ टेबल अगर किसी के चल रहे हैं तो सारा ट्रूथ टेबल के अंदर से आ जाएगा। किसी का मिक्सिंग आ जाता है। अब ये पेपर जो सा है ये सारा का सारा सर्किट्स के ऊपर है। आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 बिट साइक्रोनियस बाइनरी काउंटर्स। अब आपने इसको याद नहीं करना, जस्ट इस फिगर को अपने जहन में रखें। इसके बीच में जस्ट लेबल करने वाला आता है। एक कोई दे देता है कि डायग्राम आपने इसको ड्रा करना है, इस सर्किट को आपने ड्रा करना है। टाइमिंग डायग्राम आ जाती है, वो लाजमी आती है किसी न किसी की। तो जिस तरह ये लिखा हुआ है ना 4 बिट साइक्रोनस बाइनरी काउंटर, तो ये सब हैंडआउट्स में ना ये डायग्राम के नीचे लिखा होता है फिगर और आगे फिगर का नंबर लिखा होता है और साथ में 4 बिट साइक्रोनियस बाइनरी काउंटर। ऐसे करके डायग्राम बनी बनाई आती है। और यहाँ पे ये क्लॉक CL के इसकी जगह A लिख देते हैं, ये F0 की जगह B लिख देते हैं, F1 की जगह C लिख देते हैं। ऐसे मीन्स कि आपने इसको जस्ट लेबल करना होता है। सर्किट्स को अच्छे तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई बाइनरी नंबर्स 1010 विद द बाइनरी नंबर 1000 यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर, राइट डाउन ईच स्टेप। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी काउंटर सर्किट, ये भी एक आपको ऐसे सर्किट पूरा बना के दे दिया था, फ्रीक्वेंसी काउंटर सर्किट। और इसमें जस्ट आपने लेबल करना था, इनपुट सिग्नल ये नाम लिखना था, काउंटर रीसेट सिग्नल, सैम्पलिंग इंटरवल, काउंटर इनपुट, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। सर्किट्स को फिर कह रही हूँ, अच्छे तरीके से देखिएगा, वहां से आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। वैसे आपको पता है चीजें लक पर डिपेंड करती हैं, किसी का ट्रूथ टेबल आ जाता है, किसी के दूसरे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो किसी के सर्किट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। तो यहाँ से आप कंफ्यूज ना होइएगा, SRAM और DRAM इसे कहते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। इनका डिफरेंस है लेबल। ये आपको पता है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ना 74HC163, तो देखिए फिगर 28.2। अब इसी तरह का सेम एक दूसरा क्वेश्चन है, वहां पे जस्ट ये 163 की जगह 164 लिखे है, तो उसमें चेंज है सारे, ये जैसा D0, D1, D2 ये चेंज है, ये क्लियर, लोड, इंट, ENP, क्लॉक ये सब चेंज है। अब क्या था, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें ये आपने सारी इनपुट लिखनी थी, ये D0, D1, D2, D3 लिखनी थी, ये नीचे से आउटपुट लिखनी थी, Q0, Q1, Q2, Q3, और ये आउटपुट लिखनी थी RCO, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जस्ट लेबल करना था। ये वैसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मतलब कि यहाँ से दरमियान से ये हटा देते हैं ENT, ENP, तो आपने ये लिखना होता है। और इस तरह की एक और 5 वोल्ट वाली भी एक सर्किट है, उसको भी देखिएगा। ये जो मिलती जुलती होती है ना आपस में, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डाउन फिगर टू काउंट आउट ट्रंक्ड सीक्वेंस। इसको भी लेबल करना था, मीन्स कि ऐसे सारा डायग्राम सर्किट बना हुआ आया था, जस्ट यहाँ पे आपने ये क्लॉक लिखना था CL के, और यहाँ पे ये उन्होंने कहा था 2 तरीके से क्वेश्चन आता है कि या तो आप इनके नाम बता दें या जो बीच में गेट यूज हुआ है वो बना के दे दें। तो जिस तरह ये गेट यूज हुआ है आप इसका नाम बता दें, एंड नॉट नैंड गेट 2 यूज हुए हैं ना, ये आगे एंड और इसके आगे ये जो जीरोस है ये नैंड बन जाएगा। ये F0, F1 और F2 ये बनाना था, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैं कह रही थी ना आपको कि
ये डायग्राम वाला भी आता है, टाइमिंग डायग्राम जो ड्रा करनी होती है। तो ये आप कहाँ पे कर सकते हैं, अपने पेपर को मिनिमाइज करें, सामने एक सॉफ्टवेयर पड़ा होगा वहाँ पे कर लें, ज़्यादा बेस्ट वहीं पे होगा क्योंकि सारे जो सिंबल्स हैं जिस तरह लॉजिक ऑपरेटर्स हैं सारे वहाँ पे होंगे, एंड और वगैरह के, नैंड वगैरह के, तो वहाँ पे बना लीजिएगा। अगर सिंपल बनानी हो तो नीचे सर्च बार पे पेंट लिखिएगा, पेंट पे बना लीजिएगा। तो ये जस्ट इतना सा क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का था, लास्ट क्वेश्चन था ये वाला। ड्रा द टाइमिंग डायग्राम सीरियल इन, शिफ्ट राइट, सीरियल आउट रजिस्टर। तो ये था इसका सोल्यूशन, ये मैंने आगे लिख दिया। और ये वाला क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड एरे आल्सो राइट एक्सप्रेशन, ये सारा आपको उन्होंने बनाकर दिया था, ये सर्किट बना हुआ था कि जहाँ पे जो क्रॉस डले हुए हैं एक्स एक्स, ये ओपन सर्किट है, ओपन फ्यूज है। तो अब आपने इसका सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। बीच में ये जो गियर्स हैं इनके बारे में जस्ट बताना था, 2 लाइन्स का इसका आंसर था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 16k मल्टीप्लाई बाय 8, ऐसे करके इसका कोई क्वेश्चन था कि इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको हैंडआउट से बताती हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये इसका आंसर है। 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1024, के है ना साथ में, तो के की वैल्यू 1024, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बाइट्स में आ जाएगा। अगर तो आपको बिट्स में वो मांगे, क्योंकि ऊपर तो उसने बाइट्स में हमसे क्वेश्चन में मांगा था ना, तो बाइट्स में जस्ट आपने इतना से करना था और उसके स्टेप्स के साथ इसको बताना था। अगर ओके बिट्स में करना है तो आप इसी आंसर को जो लिखा है ना 16384, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर बिट्स में आ जाएगा। जस्ट ये इतना सा क्वेश्चन था और ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो देखें, मैं आपको कोई भी फाइल नहीं कहूँगी कि आप वहाँ से इसकी तैयारी करें या पास्ट पेपर से इसकी तैयारी करें। तो जस्ट आप अपने हैंडआउट्स को देखें, एक बार पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। होनेस्टली विद इन 2 आवर्स आप अपने इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकती हैं। रट्टा ना लगाएं, जस्ट एक बार पढ़ लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी चीज छोड़कर नहीं आनी। जिस तरह एमजीटी के पेपर में, इको के पेपर में मैथ टाइप क्वेश्चंस को, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को या टेबल्स वाले क्वेश्चन को करना जरूरी होता है। तो इसी तरह सीएस के पेपर में प्रोग्रामिंग को, और अगर सर्किट्स वाला सब्जेक्ट है, ट्रुथ टेबल वाला सब्जेक्ट है, तो उन क्वेश्चंस को टच करना लाजमी होता है। तो कोई भी चीज छोड़कर ना आइएगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को कॉपी करें, वही आंसर में लिखते हैं। ना होने से तो बेहतर है ना, किसी ने कुछ कह तो नहीं ना देना कि आपने क्यों लिखा है। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।